नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम में मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और दोस्तों आज हम कन्वर्जन ऑफ शेयर पार्ट 2 इस वीडियो में यहाँ पे मिल रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये जो 22 अप्रैल 2024 को हमारा एक महत्वपूर्ण वेबिनार हुआ था, जहाँ उस वेबिनार में हमारे सोलर ग्रुप के जो CEO थे सर्गे सेमेनोव, साथ ही साथ में जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी के जो हेड थे पावेल फिलिपो, और उसी के साथ में जो पार्टनर रेस के हेड थे शिवचेंको, ये तीनों ही पर्सनैलिटी वहाँ पे उस वेबिनार में मौजूद थी। और बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन उस वेबिनार में उन्होंने सभी इन्वेस्टर को दी थी। तो वही इन्फॉर्मेशन मैं अपने शब्दों में बहुत ही ईजी वे से आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ, जिसके माध्यम से हर किसी को वो इन्फॉर्मेशन मिले। और ये सभी इन्फॉर्मेशन कन्वर्जन ऑफ शेयर इसी टॉपिक से रिलेटेड है, क्योंकि फिलहाल में आप सभी को पता है कि हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीशन की ओर हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं, और इस कंप्लीशन की ओर में जो नई नई प्रोसेस होने वाली है तो उस सभी की जानकारी मुझे लगता है इस वेबिनार के माध्यम से उन्होंने वहाँ पे दी थी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उस इन्फॉर्मेशन के बारे में। जो अपडेट इन्फॉर्मेशन हमें हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लोग हैं इनके माध्यम से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, वही इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने यहाँ पे अपने वे से या बहुत ही ईजी वे से आपके सामने यहाँ पे रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे सोलर ग्रुप के जो CEO है सर्गे सेमेनोव, उन्होंने एक बात हमारे सामने उस वेबिनार में रखी थी कि हमें 6 मंथ में 600 मिलियन रूबल इकट्ठा करने थे। उसमें से 300 मिलियन रूबल अभी तक हम इकट्ठा कर पाए हैं, जिसके लिए हमें 4 मंथ लगे। और अभी फ़िलहाल का जो रिमेनिंग अमाउंट है 300 मिलियन रूबल, वो हमें अभी आने वाले महीने में इकट्ठा करने हैं। और जो इकट्ठा हुआ जितना भी फंड रहेगा वो हमें सोवेल मास को सेंड करना है। एक बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पे रूबल की बात कर रहा हूँ, डॉलर की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ये रूबल में उन्होंने बताया था, क्योंकि रशिया की करेंसी जो है वो रूबल है, और उसी करेंसी में वो जो फंड है वो रेट को ट्रांसफ़र होता है। तो इससे एक बात हमें समझ में आती है कि सोलर ग्रुप जो है वो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है जो फंड को इकट्ठा करता है, और हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है सोवेल मास, उसको डेवलपमेंट करने के लिए वो पैसा उनको सेंड करता है। तो अभी हम फिलहाल में रूबल में बात कर रहे थे कि 600 मिलियन रूबल की आवश्यकता थी, उसमें से 300 मिलियन रूबल अभी तक हमारे पास में इकट्ठा हो चुके हैं, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो हमें जुलाई तक इकट्ठा करना है। ऐसी एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन उन्होंने इस माध्यम से हमारे सामने यहाँ पे रखी। साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अब हम जॉइंट स्टॉक एक्सचेंज में जा रहे हैं, क्योंकि अब हम सोवेल मास जो हमारी कंपनी है उसको हम जॉइंट स्टॉक एक्सचेंज में लेके जा रहे हैं। ये हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन उन्होंने इस वीडियो के माध्यम से हमारे सामने यहाँ पे रखी थी। दोस्तों इसके बाद में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन बताई, जैसे कि 2 ऑप्शन फिलहाल में हमारे पास में अवेलेबल है कि हम 2 ऑप्शन का इस्तेमाल करके शेयर की ऑनरशिप ले सकते हैं। उसमें का जो फर्स्ट ऑप्शन था कि पर्सनल ऑनरशिप, यानी हम सोवेल मास के शेयर अपने खुद के नाम के ऊपर कर सकते हैं, और साथ ही साथ में हम वो ऑनरशिप सोलर ग्रुप के माध्यम से भी ले सकते हैं। यानी सोलर ग्रुप के माध्यम से हम वो ऑनरशिप लेके उस शेयर के मालिक बन सकते हैं, या आप खुद अपने नाम पे वो शेयर लेके मालिक बन सकते हैं। ये दोनों ही ऑप्शन हमारे लिए खुले रहेंगे। लेकिन उसका एक सबसे महत्वपूर्ण ड्रॉबैक दोस्तों उन्होंने यहाँ पे हमें बताया है कि जो लोग पर्सनल ऑनरशिप में शेयर सोवेल मास के अपने नाम से लेंगे वो इंटरनल एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इंटरनल एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करना ये हम सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि वहाँ पे सेल बाय की प्रोसेस होती है। अगर किसी को सेल करना है शेयर या बाय करना है तो इंटरनल एक्सचेंज के माध्यम से ही करना पड़ेगा। और उसमें से जो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा दोस्तों पर्सनल ऑनरशिप, तो वहाँ पे ये सभी चीज़ें आपको खुद को करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके जो शेयर है सोवेल मास के वो आपके पर्सनल वैलेट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो ये डिफरेंस है दोस्तों, ये हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पे अगर हम ऑनरशिप सोलर ग्रुप के माध्यम से अगर लेते हैं तो वहाँ पे हमें इंटरनल एक्सचेंज में जो है वो पार्टिसिपेट करने का वहाँ पे मौका भी मिलेगा, और वहाँ पे हम शेयर सेल और बाय भी कर सकते हैं। दोस्तों उसी के साथ में उन्होंने बताया कि फिलहाल में जो हमारे बैक ऑफिस में कन्वर्जन ऑफ शेयर का ऑप्शन है उसमें एक बटन दी गई है, वो अभी तक किसी के भी बैक ऑफिस में ऑन नहीं हुई है। उन्होंने साथ ही साथ में ये भी बताया कि जिन लोगों के बैक ऑफिस में वो बटन ऑन हो चुकी है तो उसकी प्रोसेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें जो कुछ भी लीगल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना है वो ऑप्शन ओपन होने के बाद में हमें पता चलेगा, क्योंकि फ़िलहाल में हमारे टीम में किसी के भी बैक ऑफिस में अभी तक वो कन्वर्जन ऑफ शेयर का ऑप्शन ओपन नहीं हुआ है।
तो प्रोजेक्ट ने कहा है कि जिन लोगों का ऑप्शन ओपन हो चुका है वो इन्फॉर्मेशन अपडेट वहाँ पे आगे चल के भर सकते हैं, और जिनका ऑप्शन ओपन नहीं हुआ है उनका ऑप्शन जून या जुलाई महीने तक वो बंद कर देंगे, उसके बाद में वो इन्फॉर्मेशन फिलअप कर सकते हैं। तो ये सभी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चलती रहेगी। उसके बाद में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर में चर्चा की कि हमारे कंपनी का कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट होने का लाइसेंस अगर हमें मिलता है तो उसके बाद में क्या होगा, क्योंकि यही वो मेन प्रोसेस है कि जब हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और हमारा पूरा कंपनी का काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद की क्या प्रोसेस रहेगी, इसके ऊपर में भी इस वेबिनार में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा वहाँ पे की गई थी। तो उन्होंने कहा था कि जब हमें फैक्ट्री को लॉन्च करने का लाइसेंस मिल जाएगा उस टाइम हम 20 स्टेज में चले जाएंगे। जैसे ही लाइसेंस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और गवर्नमेंट की तरफ से पूरा इंस्पेक्शन होके सभी इक्विपमेंट अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन है कि नहीं, ये पूरा चेक करके जब हमारे प्रोजेक्ट को लाइसेंस मिल जाएगा तो उस टाइम में उन्होंने कहा कि हम 20 स्टेज में चले जाएंगे, जो हमारी आखिरी स्टेज रहेगी। और मुझे लगता है उस टाइम हम अपने सक्सेस के कुछ ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे, और फिलहाल में भी हम एंडिंग की ओर ही बढ़ रहे हैं। तो ये सभी पॉजिटिव चीज़ें अभी फ़िलहाल में हमारे साथ में हो रही है और इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट हमें जल्द ही मिलने वाला है। ये सभी संकेत उसी की ओर इशारा यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों हमारे पार्टनर रेस के जो हेड है जो है शिवचेनको सर, उन्होंने आगे चल के बात की कि सभी को हमारा जो बैक ऑफिस है वो अपडेट करके रखना है, जैसे मोबाइल वेरिफिकेशन, ईमेल वेरिफिकेशन, साथ ही साथ में हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। साथ ही साथ में दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि जो नए अपडेट डॉक्यूमेंट्स हमें वेरिफिकेशन के लिए लगेंगे तो वहाँ पे हमारा टैक्स नंबर भी डालना बहुत ज़रूरी है। तो जिन लोगों के पास में अपना टैक्स नंबर नहीं है तो वो अपना पैन कार्ड का भी इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं। और आगे की अपडेट इन्फॉर्मेशन देते हुए उन्होंने दोस्तों यहाँ पे हमें कहा है कि जैसे हम 20 स्टेज में चले जाते हैं तो हमारे पूरे प्रोमोज वहाँ पे बंद कर दी जाएंगे। और रिसेंटली की जो अपडेट इन्फॉर्मेशन उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे हम कंप्लीशन की ओर बढ़ रहे हैं तो बड़े बड़े इन्वेस्टर हमारे प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यही होता है दोस्तों कि जब किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है तो बहुत ही कम लोग वहाँ पे निवेश करते हैं, और जैसे ही वो आगे आगे प्रोजेक्ट हमारा बढ़ते जाता है तो उस टाइम में जो लोग देखते हैं कि प्रोजेक्ट की ग्रोथ क्या हो रही है और अभी हमें इस प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहिए, तो इसलिए बड़े बड़े इन्वेस्टरों की संख्या भी यहाँ पे हमें हमारे प्रोजेक्ट में देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये सभी जानकारी उन्होंने बहुत ही सीधे और सरल वे से यहाँ पे हमारे सामने रखी है। कन्वर्जन ऑफ शेयर की जो प्रोसेस रहेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सरल हो और कैसे सभी हमारे इन्वेस्टर हैं उनको ईजी लगे, इसी वे से फिलहाल में प्रोजेक्ट के सभी लोग काम कर रहे हैं कि वो सरल और सीधी प्रोसेस हो और किसी को भी वो प्रोसेस करते समय दिक्कत ना जाए, या जब डॉक्यूमेंट अपलोड की जो प्रोसेस रहेगी वो भी बहुत ही सरल तरीके से हो जाए। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लोग हैं सोलर ग्रुप के, वो पूरी दिल और मेहनत से वहाँ पे काम कर रहे हैं और इस प्रोसेस को ज़्यादा से ज़्यादा सरल बनाने के लिए वहाँ पे वो प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देते हुए उन्होंने कहा था कि हमारे प्रोजेक्ट का फिलहाल में एड्रेस बदल चुका है, वो चेंज हो चुका है, और ये एड्रेस चेंज करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण भी उन्होंने वहाँ पे बताया था कि अभी हमारे प्रोजेक्ट को दूसरे देशों में जाके भी काम करना है, तो इसलिए हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर में कुछ लिमिटेशंस ना रहे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन करने में बहुत ही सरल वे से हम कर सकें और कोई भी दिक्कत ना चाहे, इसके लिए हमें हमारे प्रोजेक्ट का जो एड्रेस है वो बदलना पड़ा है। और आगे बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा था दोस्तों कि जैसे हमें कंपनी को लॉन्च करने का लाइसेंस यहाँ पे मिल जाता है तो हम इंटरनल एक्सचेंज को ऑपरेट करने के लिए भी हमें उस लाइसेंस की बहुत ही ज़रूरत गिरती है, और वो हमारे इस इंटरनल एक्सचेंज में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभाता है। दोस्तों इस वेबिनार में आगे चल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर में भी डिस्कशन किया गया था कि अभी हमारे सामने जो दो ऑप्शन अवेलेबल है शेयर का मालिक बनने के, जैसे पर्सनल ऑनरशिप है और दूसरा है सोलर ग्रुप के माध्यम से स्वामित्व या ऑनरशिप लेना, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन अच्छा रहेगा। तो प्रोजेक्ट ने यहाँ पे जवाब दिया है कि सभी इन्वेस्टर के लिए जो सेकंड ऑप्शन है कि सोलर ग्रुप के माध्यम से स्वामित्व लेना या ऑनरशिप लेना, ये सभी के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उसका रीज़न भी उन्होंने यहाँ पे दिया है कि उन्होंने बात की थी कि यहाँ पे जो कुछ भी पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन है या लीगल एक्टिविटीज़ है वो आपको करने की पर्सनली कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सभी चीज़ें सोलर ग्रुप ही करेगा। उसके लिए हो सकता है सोलर ग्रुप आपके लिए कुछ चार्ज करे तो वो चार्जेस सिर्फ उनको वहाँ पे देने पड़ेंगे, और उसके बाद में सभी चीज़ें सोलर ग्रुप ही वहाँ पे आपके लिए करेगा। और साथ ही साथ में सोलर ग्रुप को जो डिविडेंड मिलेगा दोस्तों सोवेल मास से,
जब हमारी जॉइंट स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी चली जाएगी, उसके बाद में जब प्रोजेक्ट को प्रॉफिट होगा और उसके बाद में जो उनको डिविडेंड मिलेगा वो रूबल में मिलेगा। ध्यान में रखिएगा कि सोलर ग्रुप को जो मिलने वाला डिविडेंड है वो रूबल में मिलेगा, लेकिन हम जितने भी इन्वेस्टर हैं जिन्होंने सोलर ग्रुप के माध्यम से स्वामित्व या ऑनरशिप ली हुई है, तो उनको वो रूबल में जो मिलने वाले जो डिविडेंड है जो सोलर ग्रुप को मिला है वो डॉलर में कन्वर्ट करेंगे और जितने भी इन्वेस्टर है उनको डॉलर में डिविडेंड दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई इन्वेस्टर है जो फर्स्ट ऑप्शन को यूज़ करना चाहता है, जिसको पूरी डिटेल जानकारी है, जिसको लीगल डॉक्यूमेंट्स कैसे साइन करना है वो समझता है, एक्सचेंज किस तरीके से यूज़ करना है वो समझता है, वो खुद के वैलेट के ऊपर में शेयर किस तरीके से रखना है वो जानता है, अगर ये सभी चीज़ें अगर वो भली बात ही जानता है तो आप फर्स्ट ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी हमारे ऊपर पाबंदी नहीं है, ये दोनों ही ऑप्शन हमारे लिए ओपन है। आप फर्स्ट ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पर्सनल ऑनरशिप, और सेकंड ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सोलर ग्रुप के माध्यम से ऑनरशिप। ये दोनों ही हमारे लिए ओपन है, किसी के मन में ये ना बात रहे कि कोई भी एक ही ऑप्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोजेक्ट ने सिर्फ ये बताया है कि आप अपना काम अगर कम करना चाहते हैं और आपको ये लीगल डॉक्यूमेंट्स के जो काम है या जो बाकी की जो चीज़ें हैं, जो दिक्कतें आपको आएगी फ्यूचर में, वो आप अगर नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए सेकंड ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये दोनों ही चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो यही कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैंने पार्ट सेकंड में जो हमारा वेबिनार हुआ था 22 अप्रैल को, मैंने आपके सामने यहाँ पे रखने की कोशिश की है। मुझे लगता है ये पूरा वीडियो ही अपने अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि इसमें पूरी जो जानकारी मैंने कवर की है उसमें से जो मेन पॉइंट्स थे उस वेबिनार के, वही मैंने आपके सामने यहाँ पे रखे हैं। तो ऐसे ही कुछ नई अपडेट इन्फॉर्मेशन लेके मैं जल्द ही आपके सामने यहाँ पे आऊँगा कन्वर्जन ऑफ पार्ट 3 में। तो उस वीडियो को भी आप उसी तरीके से देखिएगा, क्योंकि इसके बाद में जितने भी मेरे वीडियोज़ आएंगे वो आपको कन्वर्जन ऑफ शेयर से रिलेटेड ही दिखेंगे। और मुझे लगता है कि हर किसी को ये इस बात का नॉलेज रहना चाहिए, इसलिए इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये पूरी डिटेल जानकारी यहाँ पे दे रहा हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में हमारा कन्वर्जन ऑफ शेयर पार्ट 3 में, इससे भी आगे की अपडेट इन्फॉर्मेशन लेके, जो आपको भी सुनने के लिए अच्छी लगे और मुझे भी बताने के लिए अच्छी लगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।